अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री हनुमान का जन्म कैसे हुआ? एक बार भगवान इंद्र आर्षि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पुंजिकस्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी आर्षि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। आर्षि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब आर्षि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। आर्षि दुर्वासा के शाप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। आर्षि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा, भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजिकस्थली ने आर्षि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराज से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई, तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने आर्षि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा, जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा, और उनकी पूजा करने वाले पर किसी भी चीज का असर नहीं होगा। समस्त देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों, भूत पिशाच उनके नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थीं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर धृष्टता कर रहा। वे जोर से बोलीं, कौन दुष्ट मुझ पतिप्रायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा करता है? तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी, क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को आर्षियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ ढालने के लिए आकाश में उड्डहाने लगे। पवन भी तेजी से चले। सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर जलने दिया। हनुमान सूर्य को पकड़ ढालने के लिए लपके तो उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने तो मुझे सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ ढहने जा रहा है। राहु की बात सुनी तो इंद्र भी घबरा गए।
उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपट पड़े। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। इससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। पवन ने हनुमान की यह दशा देखी तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति को रोक दिया। हवा न चले तो क्या होगा, सब तड़पने लगे। पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार कर सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। उसी के बाद हनुमान जी को यह वरदान मिला कि उन पर और उनकी पूजा करने वाले पर किसी भी चीज का असर नहीं होगा। समस्त देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों, भूत पिशाच उनके नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का शतांश प्रदान किया। ग्रहों की शांति और शास्त्र मर्मज्ञ होने का आशीष। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। मारुतिनंदन हनुमान जी हिंदू धर्मशास्त्र में अत्यंत पूजनीय हैं। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, समस्त ग्रह नक्षत्र इनके अधीन हैं। यह अतुलित बलधामम है, मनोजवम है, भगवान राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं। इनके हृदय में राम का वास है। देवी भगवती की इन पर विशेष कृपा है। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार हैं, वानर राज हैं। इनकी पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं वह अतुलनीय है। इसलिए उनके मंदिर भी सर्वाधिक हैं। वह नाना रूपों में प्रतिष्ठापित हैं। मंगलवार और शनिवार को भक्तों की मंदिरों में लगी कतारें बताती हैं कि हनुमान जैसा कोई नहीं। अतुलित बल होने पर भी इनको जरा अभिमान नहीं। कार्य दक्षता का मूल्यांकन दूसरे ही करते हैं। जब लंका जाने की बात हुई तो सब चुप, हनुमान जी भी चुप। तब जामवंत ने कहा, का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी लंका गए और सीता जी का पता लगाया। अपने आराध्य राम का कारज सिद्ध किया, जो बढ़ते हुए लोभ रूपी सुरसा के मुख में प्रवेश करके भी उसके वश में नहीं हो सके। जिन्होंने काम की प्रतिमूर्ति सिंहिका निशिचरी के अनेक प्रयास करने पर भी उसके मायावी रूप लावण्य सौंदर्य की ओर दृष्टि तक नहीं डाली, वह सिर्फ हनुमान ही हो सकते हैं। लंकिनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित न होकर मुष्टिक प्रहार द्वारा उसके अहं का नाश कर सके, वह हनुमान हैं। वे जल, थल, नभ में जहां भी गए काम करके ही लौटे। आकाश में व्यवधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर आकर्षित करने वाली सिंहिका और थल पर विघ्न पहुंचाने वाली लंकिनी, इन तीनों का ही इन्होंने मान मर्दन किया। ये सभी कथाएं हमें हनुमान जी के विशाल और अद्भुत चरित्र के प्रति अधिक जानने का एक मौका देती हैं। ये कथाएं हमें हनुमान जी के अनंत और अद्वितीय रहस्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो को यही समर्पित करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।